बीजेपी ने अब बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। जो पहले 9:15 तक कांग्रेस ने उस आंकड़े को पार कर लिया था, लेकिन अब देखिए ये अंतर लगातार नजर आ रहा है। अब बीजेपी आगे चल गई है और देखिए इन्हीं आंकड़ों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार और साथ ही साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन जी का, जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अभिरंजन जी, जो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं। अभी हम बात भी कर रहे थे कि ये फासले हो सकता है कि कम हो या ना हो, बदलाव की बात हर तरफ की जा रही है। ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। बिल्कुल पूरी तरह से देखिए आंकड़े बदल गए, इसीलिए मैं कह रहा था कि कम से कम 10 बजने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 10 बजे से पहले के आंकड़े रुझान बहुत रिलायबल नहीं होते हैं। अभी भी जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें इसको रिलायबल मैं नहीं कहूँगा। थोड़ा अब मुझे लगता है कि 11 बजे तक का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए इन रुझानों पर पूरी तौर पर भरोसा करने के लिए, क्योंकि 10 बजे के आसपास जब इतना ज़बरदस्त बदलाव उसमें दिखाई दिया है तो इस आंकड़े को स्टेबल और विश्वसनीय होने के लिए मुझे लगता है कि कम से कम 45 मिनट 1 घंटा और हमें देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये रुझान अब जो दिखाई दे रहे हैं अगर इस तरफ कंटिन्यू करते हैं, बीजेपी के बहुमत का जो रुझान है अगर वो उस तरफ कंटिन्यू करता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि को मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ कि भाजपा जो है पूरे देश में एक बहुत बड़े लाभ के तौर पर प्रचारित करेगी, क्योंकि लगातार तीसरी बार किसी राज्य में सत्ता में आना, जहां पर कि 5 साल 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की चर्चा होने लग जाती है, वहां पर लगातार तीसरी बार जो है सत्ता में आना, जहां पर किसानों की, पहलवानों की, जवानों की तमाम चीज़ों की बात कही जा रही थी। और उन सारे फैक्टर्स को अगर इसने बैलेंस कर लिया बीजेपी ने, तो मुझे लगता है कि उसके रणनीतिकारों की ये एक बड़ी जीत होगी। और फिर वाकई सर ये आंकड़े जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं और पहले भी बयां कर रहे थे, लेकिन इसमें तब्दीली जैसे ही आई है वो भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बना हुआ है, अरुण कुमार प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ बने हुए। अरुण जी, क्या प्रतिक्रिया होगी ये परिवर्तन देखकर? एक तरफ जहां अभी जश्न मन रहा था, लड्डू बांटे जा रहे थे, लेकिन देखिए बहुमत का आंकड़ा अब हरियाणा में बीजेपी ने पार कर लिया है। नहीं, बिल्कुल अभी तो रुझान है और विचार करिए अभी 1 घंटे 1.5 घंटे अंतिम क्षण में परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में निश्चित है। वहाँ की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। जिस तरीके से किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को ठगने का काम किया है, जवानों को ठगने का काम किया है, छलने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी के सहारे 10 साल सरकार चलाने का काम किया। हरियाणा में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, इसलिए राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है उसका असर नजर आ रहा है। इसे समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार लगातार बने हुए हैं। संजय जी, ये जो आंकड़े हैं इसमें परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन क्या दर्शाता है? क्या और भी ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है? और ये परिवर्तन अचानक कैसे, क्या समझे हम इसके बारे में? नहीं, देखिए कोई चीज अचानक नहीं होती है। हरियाणा के चुनाव को मैं एक पैनलिस्ट के तौर पर उसको देख रहा था और उस पर जो मेरी अपनी समझ थी उसको मैं विश्लेषित भी कर रहा था। देखिए, सांगठनिक धार और सांगठनिक ताकत बीजेपी के साथ थी हरियाणा में, लेकिन हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में था। जो एक कहते हैं ना कि एक माहौल, तो माहौल की जो बात होती थी उसमें सुपरफिशियल तरीके से या ऊपर माहौल बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में था। लेकिन कांग्रेस में अंदर में बड़ा ही फ्रैक्चर्ड स्थिति थी। सबकी अपनी अपनी जो महत्वाकांक्षा थी। कुमारी शैलजा अलग तरीके से सोचती थी, सुरजेवाला अलग तरीके से सोचते थे, हुड्डा साहब का एक अपना दबंगता थी कि चूंकि जाट वोटरों पर हमारा सीधे प्रभाव है इसलिए हम किसी की नहीं सुनेंगे। यहाँ तक कि एक फैक्टर आपने ये भी देखा था कि राहुल गांधी चाहते थे कि आप पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए, और खास करके पंजाब से सटी हुई सीटें और दिल्ली से सटी हुई सीटें जो हरियाणा की थी, करीबन 12-24 सीटें जो माना जाता है कि वो सटी हुई सीटें थी। लेकिन हुड्डा साहब ने साफ साफ, या जो हरियाणा का जो स्थानीय नेतृत्व था उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था। तो हवा के वजह से तो लगता था कि नहीं, बीजेपी इस बार एंटी इनकम्बेंसी का उनको घाटा होगा और बीजेपी ठहर नहीं पाएगी। हालांकि खट्टर साहब को हटा करके सैनी पर भरोसा किया गया था, उनको दायित्व दिया गया था।
तो लग रहा था कि क्या ओबीसी वोटर इस तरह से पोलराइज हो जाएंगे कि जो 26% जो जाट वोटर हैं हरियाणा के, वो अपना करिश्मा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो रुझान आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल हम अभिरंजन जी की बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि हम लोगों को एक आध घंटे में तस्वीरें और साफ हो जाएगी, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिख रही है। जो रुझान कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा था हरियाणा में, अब वो रुझान बीजेपी के लिए दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस के लिए जो रुझान दिख रहा था, वो रुझान अब घट करके पीछे आ गया है। तो ये माना जाएगा कि जो इनका जो सांगठनिक ताकत और जो कहते हैं ना कि ग्राउंड लेवल पर जो इनका जो कार्यकर्ताओं की ताकत या पन्ना प्रमुख जैसे लोग जो जिनको ये कनेक्ट करती है बीजेपी, तो अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो फिर दिखा जाएगा कि सांगठनिक ताकत की वजह से ही फिर ये एक बार सत्ता में लौटने में कामयाब हुई और हैट्रिक लगा पाई। थोड़ा देर और हम लोगों को इंतजार करना होगा। वाकई इंतजार की घड़ियां अभी और है, और ये इंतजार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे